और दमयंती ने राजा नल के बारे में सुना। जब दोनों एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, तो दोनों के भीतर एक प्रेम जागृत होता है। और दोनों के भीतर जब एक प्रेम जागृत हो जाता है, करुणा, एक वात्सल्यता, एक स्नेह जागृत हो जाता है, तो राजा नल दमयंती को प्राप्त कर लेते हैं और दमयंती राजा नल को प्राप्त कर लेते हैं। बस मेरे राम जी महाराज ने शबरी अम्बा को भी यही कहा है। मेरे राम जी ने शबरी अम्बा को भी यही कहा। और मेरे राम जी शबरी अम्बा से ये कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ठीक है, मना करिए कुछ। प्रथम भगति संतन कर संगा। शबरी अगर संतों का सानिध्य करेगी, सत्संग करेगी, संतों के बीच में बैठोगे, भगवान की चर्चा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो ये निश्चित है उसकी कथा सुन सुनकर, उसकी कथा का स्मरण कर, शबरी ने सत्संग किया तो उसे राम जी का दर्शन हुआ। और आप भी शिव जी का सत्संग कर रहे हो तो एक दिन शंकर भगवान का दर्शन आपको भी जरूर होगा, ये निश्चित है। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका ही सत्संग। भगवान ने जब मृत्युलोक में भेजा, पृथ्वी पर जब हमारा जन्म हुआ, मृत्युलोक में जब परमात्मा ने भेजा तो बड़ा सोच समझ कर भेजा, बड़ा विचार कर कर भेजा कि ये पृथ्वी पर जाएगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा। कितना समझाकर, कितना बोलकर हमें नीचे भेजा गया था। उसके बाद भी हम वहां से तो बोलकर आए थे कि हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, पर यहां आने के बाद हम फिर वापिस वही भोजन में लग गए और भजन हमारा गायब हो गया। सत्संग हमारा गायब हो गया, भगवान की विरल भक्ति हमारी गायब हो गई, कीर्तन हमारा गायब हो गया, भक्ति हमारी गायब हो गई। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पर कि गुरुजी से पूछना कि भगवान का पशुपति जो व्रत होता है तो वो तो पशुओं के लिए होना चाहिए, फिर ये मनुष्य पशुपति व्रत क्यों कर रहे हैं? अब प्रश्न उसने करा और लिखकर भेजा कि ये व्रत तो पशुपति नाथ का है। अब उसको